फ्रेंड्स नमस्कार, दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल आपका स्वागत करता है। मैं आज टेक्निकल का क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं और इस टेक्निकल में इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को करवाऊंगा और आप फील करोगे कि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, पहली बात तो उसका रिवीजन होगा, प्लस कुछ एडिशनल नॉलेज मैं आपको बताता रहूँगा। जिस चीज़ को आप फील करते हो कि जहाँ पर आप वीक हो सकते हो या फिर जहाँ पर आपका डबल ऑप्शंस में आप फंसते हो कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वहाँ पर मैं आपको हेल्प करूँगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज से सवाल इंक्लूड करूँगा जहाँ पर टेस्ट सीरीज में 20 से 25% ही लोग उस क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में अपग्रेड करेगा। ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं कि अभी DRDO का टेक्नीशियन का पेपर होना है, इलेक्ट्रीशियन वाले का, ITI का। उसके बाद UPPCL में बहुत सारे पेपर हैं टेक्नीशियन के। UPMRC, यूपी मेट्रो में पॉलीटेक्निक लेवल पे भरा गया है फॉर्म अभी, तो वो भी पेपर होने वाला है आपका 1 महीने के अंदर अंदर। और इसके साथ साथ आपका DRDO में पॉलीटेक्निक पे जो साइंटिफिक असिस्टेंस का फॉर्म भरा गया था, उस पर भी क्वेश्चंस, उसका भी पेपर अभी बाकी है। पहला पेपर नॉन टेक्निकल हो गया है। तो इन सारे ही पेपर्स में ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर आप SSC JEE दिख रहे होंगे लिखा हुआ, तो ये SSC JEE में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो तैयारी सही मायने में करता है फ्रेंड्स, उसके लिए SSC JEE क्वेश्चंस ऐसा लिख दिया SSC JEE, तो क्या SSC JEE में ही आएगा? नहीं, कहीं पे भी आ सकता है ना। टेक्निकल क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में आया, तो ऐसा बाध्य नहीं है कि उसको उसी पेपर में वो क्वेश्चन देना है। आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है कुल मिला के। आइए शुरू करते हैं हम। पहला सवाल, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट जो कि सर्किट वोल्टेज को विरोध करता है, अपोज करता है। तो ऑप्शन पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो रेजिस्टेंस अपोज नहीं करता, वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, मतलब लॉस करवा देता है एक तरीके से। इंडक्टेंस करंट को अपोज करता है, तो बचा क्या? कैपेसिटेंस। ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर हो गया कैपेसिटेंस। तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इंडक्टेंस करंट को अपोज करता है, कैपेसिटेंस वोल्टेज को अपोज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 वोल्ट, 250 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज। मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा ये चीज़ें क्या लिखा रहता है। जैसे आप समझ रहे होंगे टेक्निकल तैयारी में, यार वोल्ट लिखा है समझ के कि पावर है, वोल्ट लिखा है तो वोल्टेज है, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज लिखा है तो फ्रिक्वेंसी है। ओके, टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। अब कह रहा है कि टोटल पावर कितना होगा। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज लिखा है, बस यहीं पर फंस जाते हैं लड़के। एक तो इसका बेसिक होता है ऐसे, मतलब बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन बेसिक में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं जो शॉर्टकट फार्मूला बेसिस पे है, सबसे पहले आप जानिए कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा है तो R1 प्लस R2 हो जाता है। आप सबको पता होगा सीरीज में। लेकिन जब पावर, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ, प्रतिरोध बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, लेकिन जैसे ही मैं बात करूं कि अब यहाँ पर सीरीज में ही किसको जोड़ा जा रहा है? पावर को। तो पावर वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, P1 इंटू P2 अपॉन में P1 प्लस P2 हो जाता है। मतलब जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो पावर में सीरीज में लगता है। ये पावर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ज़रूर आप नोट कर लेंगे कॉपी में। वैसे आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अब पावर आपने देखा दोनों ही 1000 वॉट है, तो P1 1000 और P2 भी 1000। नीचे P1 प्लस P2 है, जोड़ के 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया, ऊपर 1000, नीचे 2 बच गया, तो 1000/2 मतलब 500 वोट। तो 500 वोट आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आप कहेंगे तो इसका बेसिक लेवल में आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। हालांकि बेसिक लेवल में टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सबसे पहले आप जानिए कि रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और इसका यूनिट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको यूनिट। वैसे आपको पता होगा ओम मीटर होता है। R बराबर रो इंटू L अपॉन A। L लेंथ, A एरिया, और रो क्या? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना।
अब रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, तो रेजिस्टिविटी को यहाँ रख दिया। फॉर्मूला क्या बन गया, R इंटू ए बाई एल। ओके, R रेजिस्टेंस होता है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपन में लेंथ मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर में कैंसिल किया तो खाली मीटर बच गया, मतलब ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर इसका यूनिट हो गया, किसका, रेजिस्टिविटी का या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चंस में पहले देखते हैं क्या ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो पूछ रहा है कि कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, दूसरा ऑप्शन कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तीसरा रेजिस्टेंस, और डी ऑप्शन दोनों ही, बोथ ए एंड बी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, आपको ध्यान होगा ये जो साइंटिफिक असिस्टेंस का जो अभी पॉलिटेक्निक के बेसिस पे हुआ था पेपर DRDO का, उसमें यही सवाल पूछ लिया था। हालांकि उसने अलग तरीके से पूछा था कि पहले लेंथ L है और बाद में लेंथ को L/2 कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे रेजिस्टेंस के लेंथ को, तो अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सब लोगों ने फार्मूला के हिसाब से आधा और वैसे करके निकाल दिया कि भाई अब रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा या 2R हो जाएगा, जो भी था ऑप्शन में। लेकिन वो सारे ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे उस तरीके से। उसमें एक ऑप्शन था कि डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, तो आपको वही लगाना था, क्योंकि रेजिस्टिविटी ओनली कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे, किस मटेरियल का बनाया गया है, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता। बहुत ध्यान से इस बात को याद रखेंगे। अब मैंने जो DRDO का साइंटिफिक असिस्टेंस उस पर क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें बहुत लोग कमेंट में, लगभग 100 लोगों के लगभग में वहाँ पे कमेंट किए हैं। तो 2-4 लोग के साथ मेरा कमेंट में बातचीत भी हुआ था, उन्होंने ये भी कहा कि रेजिस्टेंस तो, ये रेजिस्टिविटी तो होना चाहिए आधा, मैं तो यही लगा के आया, आप गलत बता रहे हो। फिर मैंने उनको क्लियर किया सब कुछ, तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना 1.4 आपको दिख रहा है, टेस्ट सीरीज भी मेरे पास है, तो टेस्ट सीरीज में मैंने देखा ये क्वेश्चन मात्र 26% लोग कर पा रहे हैं। इसको सबसे पहले मैं बेसिक से बना देता हूँ और उसके बाद आपको लॉन्ग तरीके से अगले वीडियो में बताऊँगा, अगर आप कहोगे तब। अब देखिए, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। पेंसिल से लिखा है वॉल्यूम रिमेन्स सेम, यस वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब 1/10 बढ़ा दिया गया लेंथ को, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अभी बढ़ाने के बाद। इतना तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस लेंथ के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। 10 ओम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो 10 ओम पहले ही था। 9 ओम भी नहीं होगा, बट यहाँ पर 11 और 12.1 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इसको भी 10 से कम रख देते ना ये लोग, 8 ओम, तो आंसर आप डायरेक्ट लगा देते कि 12.1 ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लेंथ के साथ। अब हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट मैथ अगर पढ़ते हो आप, तो आपको ये वाला मेथड पता होगा, बेसिक मेथड। और नहीं पढ़ते हो तो मैं अगले क्लास में बेसिक से इसको बता दूंगा। बेसिक का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से। बट फिलहाल आप देखिए कैसे। हाँ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, ठीक है, याद रखेंगे। लेंथ को 1/10 एक्सटेंड किया गया है या फिर स्ट्रेच किया गया है, मतलब क्या है कि 10 से 11 बढ़ाया गया। लेकिन रेजिस्टेंस में आप देख रहे हो कि लेंथ और एरिया दोनों ही है, तो लेंथ और एरिया दोनों है। आप जानते हैं रो इंटू L/A, और A में आपको पता है लेंथ इंटू लेंथ होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एरिया भी बढ़ेगा, ओके। तो एरिया को भी हम कहेंगे कि 10 से 11 ये भी बढ़ेगा। अब देखिए 11 × 11 121 होता है, 10 × 10 100 होता है। इसका मतलब ये प्रॉफिट और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। 100 121 के बराबर हम कर देते हैं, हाँ 100 121 के बराबर है। हमने 1 के बराबर निकाला, 1 121/100 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना कितने के बराबर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो 10 ओम है उसके बराबर निकालना है कि क्या अब उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगा। तो 10 बराबर क्या होगा, 121/100 गुने में 10 करेंगे, 0 0 कैंसल, तो यहाँ पर आपका 121/10, तो 12.1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस
ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट लैम्प। ठीक है, इसको भी कर देंगे। दो कंडीशन यहाँ पर बन गया। हालांकि पावर सेम दिया है, 100 वाट 100 वाट और 220 वोल्ट और 110 वोल्ट वो दिया है आपको। अब यहाँ पर इंडिविजुअल कंडीशन में वो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले में आपको पता होगा पावर बराबर वी स्क्वायर बटे में आर होता है, ठीक है ना, जनरल फार्मूला है। आर बराबर वी स्क्वायर बटे में पी होगा। यहाँ पर R1 और V1 कर देता हूँ क्योंकि दो कंडीशन है। तो R1 बराबर, यहाँ देखिए R1 बराबर वी स्क्वायर, वोल्टेज आपका 220 है, 220 गुना 220 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में पावर 100 वाट, 0 से 0 उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया। यहाँ पर 22 इंटू 22 ही रहने देंगे क्योंकि रेशियो निकालना है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकेंड कंडीशन डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, R2 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन में P2 होगा, लेकिन दोनों में 100 वाट दिया है इसलिए P2 नहीं लिख रहा हूँ, आपका मन है तो लिख दो, यहाँ P1 यहाँ P2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले में 110 वोल्ट है, अगले कंडीशन में 110 वोल्ट इंटू 110 अपन में P2 100 वाट ही है, 0 0 कैंसल, 11 गुने 11 आ गया आपका दूसरा रेजिस्टेंस। पूछ रहा है कि रेशियो बताइए, तो R1 अपन में R2 बताना है, मतलब 22 गुने 22 अपन में 11 गुने 11, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 होता है। तो यहाँ पर 4 ओम, आंसर ओम नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो रेशियो तो कोई भी यूनिट नहीं होता, 4 होगा खाली, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात। उसके बाद हाँ, क्या बंद कर दूं? चलिए दोस्त, अब बाद में हम वीडियो बनाते हैं, कुछ काम आ गया है।